बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर 5 का इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें आप मेमोरी की एक और टाइप पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर। तो स्टूडेंट्स, रजिस्टर का कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है। अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि रजिस्टर्स क्या हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी है। रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी है। अब कौन सी मेमोरी? जो प्रोसेसर्स के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर होती है। रजिस्टर क्या होते हैं? प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो इस मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसका ऑर्डर करें यानी कि इसकी तरतीब दें तो सबसे पहले रजिस्टर, ये फास्टेस्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास कैशियर मेमोरी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास रैम आ जाती है और सबसे जो स्लोएस्ट हमारे पास आती है वो हार्ड डिस्क आती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सीपीयू से जितना डिस्टेंस मेमोरी का ज़्यादा होगा वो उतनी स्लो होगी। और चूँकि रजिस्टर, मैंने शुरू में कहा कि रजिस्टर होते ही सीपीयू के अंदर है, प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं, तो उसकी मेमोरी क्या होती है? फास्ट होती है। और दूसरी बात ये रखनी है, जैसे कि रैम आप कहते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, तो ये रजिस्टर भी क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है और डाटा को टेम्परेरी आर्जी तौर पर स्टोर करती है ताकि उस पर प्रोसेस किया जा सके। तो हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में रजिस्टर, इसकी कुछ टाइप्स और कैसे ये तरतीब होते हैं, क्योंकि हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है तो हमें इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कोई लाइन, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स के रजिस्टर क्या इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। कि सीपीयू के अंदर एक मेमोरी है जो कि क्या है? हाई स्पीड है, यानी कि जिसकी तेज़ स्पीड है एज़ कम्पेयर टू रैम, एज़ कम्पेयर टू कैशियर, एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो ये क्या है? एक मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। कि जो भी इसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन रखी जाती है वो आर्जी तौर पर रखी जाती है। ये फंक्शन उसको उसी तरह जैसे कि आप रैम के बारे में पढ़ चुके हैं। Data is stored in registers from main memory for execution। मेन मेमोरी में आता है डाटा और मेन मेमोरी से किस में जाता है? रजिस्टर। क्यों? ताकि वो डाटा, वो इंस्ट्रक्शन क्या हो सके? एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, इस लाइन को दोबारा देखें कि डाटा स्टोर रजिस्टर में कहाँ से होता है? मेन मेमोरी से होता है। और क्यों होता है? ताकि उसकी एग्जीक्यूशन हो सके। CPU contains a number of registers। कि ये CPU के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि उसमें रजिस्टर कितने हैं। कम रजिस्टर्स वाले भी होते हैं या ज़्यादा रजिस्टर वाले भी होते हैं। लाजमी बात है, जिसमें रजिस्टर्स की तादाद कम है तो उसकी परफॉर्मेंस भी कम है, लो है। और जिस CPU में, जिस सिस्टम में, जिसका आर्किटेक्चर अच्छा बना हुआ है, ज़्यादा बना हुआ है, उसमें रजिस्टर ज़्यादा रखे गए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है स्टूडेंट्स? उसकी उतनी ज़्यादा होती है। ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर रजिस्टर का अपना अपना फंक्शन होता है। क्योंकि हमने आगे रजिस्टर की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि हर रजिस्टर का अपना अपना टास्क होगा, अपना अपना फंक्शन होगा। रजिस्टर साइज डिटरमाइन हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। तो ये साइज़ पे डिपेंड करेगा कि उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी स्टोर होनी है। एक आम सी बात है, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, कि ज़्यादा साइज़ होगा तो उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। द साइज़ ऑफ रजिस्टर्स इज़ इन बाइट्स। तो साइज़ को जो मेजर किया जाता है वो स्टूडेंट्स बाइट्स में किया जाता है। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, आपको फिर दोबारा रिवाइज करवा दूँ कि एक बाइट में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स के कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, ईच बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ऑफ द डाटा। डाटा का एक कैरेक्टर को स्टोर करता है क्या? हर बाइट, हर एक बाइट डाटा के एक कैरेक्टर को स्टोर करता है। अ रजिस्टर कैन बी ऑफ 1, 2, 4 और 8 बाइट्स।
तो अक्सर जो है वो 4 बाइट्स तक भी मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि CPU की कैपेसिटी कितनी है, CPU का आर्किटेक्चर किस तरह है, सिस्टम पर डिपेंड करता है। और जो ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें 8 बाइट्स भी होते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है। बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ CPU। ये वही पॉइंट आ गया कि अगर हम रजिस्टर का साइज़ बड़ा रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, तो ओवरऑल जो CPU की परफॉर्मेंस होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके नाम को देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं, उसके टास्क देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर नॉर्मली यूज्ड बाय CPU, जिसको हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। CPU इनको इस्तेमाल करता है। वो कौन कौन से रजिस्टर हैं? PC, जिसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR जिसको कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये स्टूडेंट्स कौन से रजिस्टर हैं? स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं। तो स्टूडेंट अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते रहते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं, नाम लिखे और उनकी डिस्क्रिप्शन दे, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर। काउंटर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? गिनना। लफ्ज़ी मतलब को अगर गौर करें तो काउंटर का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? गिनना। प्रोग्राम काउंटर। तो पहले मैं इसका कंसेप्ट बता दूं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो चल रहा होता है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जिस पर अभी काम हो रहा हो। ये बात बड़ी गौर से सुनिए आप लोगों ने कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पर अभी काम हो रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने क्या करना है कि जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस अपने अंदर, अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन यानी कि नंबर 1 वाली इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? अभी प्रोसेस हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो लाजमी बात है इंस्ट्रक्शन ने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना है। तो जो दूसरे नंबर वाली इंस्ट्रक्शन अभी ये एग्जीक्यूट हुई नहीं है, होनी है, तो प्रोग्राम काउंटर फ़ौरन क्या कर लेगा? इस दूसरे नंबर की जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस जो है वो अपने पास सेव कर लेगा, क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन उसी ने एग्जीक्यूट होना है तो उसी का सेव करेगा। इसी तरह दूसरी पे आएगा तो तीसरी का, तीसरी पे आएगा तो चौथी का एड्रेस जो है वो सेव रखेगा। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं कि प्रोग्राम काउंटर इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने क्या करना है कि एड्रेस को स्टोर करना है, किसका? ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। फेच्ड वैसे कहते हैं कि लेकर आना, एक्सेस करना, हासिल करना। ठीक है, तो जिसने एग्जीक्यूट होना है, अभी एक हो रही है, जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसको फेच करके, उसको एक्सेस करके अपने पास स्टोर कर लेगा। और किसका? वो डाटा नहीं बल्कि उसका एड्रेस। ये याद रखना है, डाटा नहीं बल्कि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना है। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, यानी कि दूसरी को फेच किया तो वो किस पे चला जाएगा? तीसरी पे। ये एग्जीक्यूट होनी है, फिर वो किस पे चला जाएगा? चौथी पे। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, यानी कि इजाफा होता जा रहा है। इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाता रहता है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रोग्राम काउंटर क्या है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस अपने पास सेव कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है IR, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसा रजिस्टर है जो कि किसको स्टोर करेगा? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द फेच्ड इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शन इज आल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर। तो इसी रजिस्टर में वही इंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है? डिकोड हो जाती है, मतलब वो मशीन को समझ आ जाए, कंप्यूटर को समझ आ जाए। ये हमने पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से बात की थी इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल ये कहूँगा कि मशीन लैंग्वेज ताकि समझ सके, तो इस रजिस्टर का काम है कंप्यूटर को समझाना।
क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर डाटा को सेव कर रहा है और फिर कंप्यूटर के लिए आसानी रहती है कि उस पर प्रोसेस किया जा सके। स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR जिसको हम कहते हैं। तो मेमोरी एड्रेस, जैसे कि ये भी नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसे रजिस्टर होंगे जो कि कोई एड्रेस सेव करेंगे, किसका? मेमोरी का, यानी कि मेमोरी के एड्रेस को सेव करेंगे। कौन सा? अब ये देखते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय द CPU, कि जो उस वक्त CPU ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उस मेमोरी का एड्रेस अपने पास सेव कर लेगा। कौन? MAR। CPU stores the address of a memory location in order to read or write data to it। क्यों? क्योंकि उसने अभी एग्जीक्यूट होना है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो CPU यानी कि जो प्रोसेसर है उसी डाटा पर रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये तो यूज़र पे डिपेंड है कि वो राइट कर रहे या रीड करे, क्योंकि उसका फिर MAR क्या करता है? एड्रेस अपने पास स्टोर कर लेता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR। तो मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। तो मेमोरी बफर रजिस्टर ने क्या करना है? जैसे कि बफरिंग, लोडिंग जिसको कहते हैं, कि आप कोई भी वीडियो ऑन करते हैं ना यूट्यूब पर, तो वो पहले थोड़ी बहुत लोडिंग होती है, लोड होती है, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो बफरिंग हो रही होती है, वो मेमोरी में लोड हो रही होती है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर ने क्या करना है? स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी, या तो मेमोरी से आ रहा हो या मेमोरी की तरफ जा रहा हो, उस डाटा को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है। पांचवा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टूडेंट, स्टैक का जो कंसेप्ट, आसान कंसेप्ट है, वो एक अलमारी है। ठीक है। अलमारी में आप क्या रखते हैं? अगर बुक्स रखते हैं, ऊपर नीचे बुक्स रखते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर बुक्स रखी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जब आप क्या करते हैं, ये मैं स्टैक का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ज़रा गौर करना, आसान सा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आपने बुक्स को रखा तो नेक्स्ट टाइम जब आप बुक उठानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपको जो ऊपर वाली बुक है ये उठानी पड़ेगी, यानी कि आसानी इसी में है कि आप ऊपर वाली बुक उठाएं। हालांकि इस बुक को सबसे आखिर में रखा था, लेकिन सबसे पहले उठाई यही। तो इसके लिए एक रूल बन गया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में आई है उसको सबसे पहले उठाया गया। तो स्टूडेंट्स, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का भी यही काम है। तो ये पढ़ते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अ स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन विच डाटा इज स्टोर्ड, कि ये क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, और आपको पता है कि हर मेमोरी का काम क्या होता है कि डाटा को स्टोर करना। एंड रिट्रीव इन एन ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब से उसको एक्सेस किया जा सके। डाटा को क्या किया जाए? स्टोर किया जाए, और एक ख़ास तरतीब से उसको रिट्रीव यानी कि एक्सेस किया जाए। और इसके लिए जैसे मैंने अभी कहा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में इंटर होगा उसको सबसे पहले जो है वो सर्व किया जाएगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में डाटा आएगा उसको सबसे पहले आउट किया जाएगा, फिर इसी तरह दूसरा, फिर इस तरह ये चलता रहेगा। द डाटा एटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ स्टैक, जो डाटा में चीज़ें होंगी, जो भी डाटा होगा वो सबसे टॉप पर सेव किया जाएगा। इज़ रिट्रीव्ड बिफोर, सबसे पहले भी एक्सेस भी वही होगा, रिट्रीविंग द आइटम बिलो इट, ना कि नीचे वाले। ठीक है। ये बिल्कुल वही अलमारी वाली एग्जांपल है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमने मेमोरी लोकेशन हमने बनाई, सबसे पहले हमने A लिखा डाटा, फिर B लिखा और फिर C लिखा। तो सबसे एंड पर क्या लिखा हमने? C। तो सबसे आउट भी पहले यही होगा, C चला गया। फिर हमारे पास पीछे क्या रह गया? A रह गया, B रह गया। अब कौन आउट होगा? B आउट होगा, ये B चला गया। फिर हमारे पास एक चीज़ बच जाती है A, और एंड पे हमारे पास A। हालांकि सबसे पहले तो ये रखा था, लेकिन
सबसे जो बाद में रखा है सबसे पहले वो आउट होगा। इसको कहते हैं LI लीफो, यानी कि LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक रूल होता है। तो स्टैक पॉइंट रजिस्टर आर यूज टू मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर। तो स्टैक पॉइंट रजिस्टर का काम यही है, ये मैनेजमेंट के तौर पर। आप देखते हैं ना अलमारी में अगर हम एक मैनेज करके बुक्स रखते हैं तो फिर उसको एक्सेस करना भी आसान होता है। तो इसी तरह ये मैनेजमेंट में ज़्यादा काम आता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैनेजमेंट के तौर पर स्टैक पॉइंट रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स आगे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप इसको आप पढ़ें, बार बार देखें, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार देखें। कोई बात समझ नहीं है तो ज़रूर मुझसे पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रजिस्टर को डिस्कस करेंगे, जनरल पर्पस हैं उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।